नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण 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 नारायण। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जन्म कर्म च मे दिव्यमेवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। वीतरागभय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञानतपसा पूता मद्भावमागताः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। हरिशरणं 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 हरिः शरणं हरिशरणं हरिशरणं शरणं हरिशरणं 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 शरणं हरिशरणं 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 हरिशरणं
हरि शरणं 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 राम 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 राम। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। पराकृत नमत बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्वम वंदे नंदात्मजं प्रपन्न पारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरिः ओं नमोऽस्तु परमात्मने नमः। श्रीगोविन्दाय नमो नमः। श्रीगुरुचरणभ्यो नमः। महात्मभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण 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 नारायण। गोविंद गोपाल की जय। नारायण नारायण। श्रीमद् भगवद गीता साधक संजीवनी टीका इस विषय में हम लोग कई दिनों से इस समय में चर्चा करते आए हैं। 18 अध्याय वाली है भगवद गीता। नारायण तो हम लोगों ने बहुत दिनों से पहले अध्याय पर चर्चा की। ये फाउंडेशन होते नींव, तो उसमें समय लगता है, उसी पर इमारत खड़ी होती है। हालांकि इसमें कोई कोई दर्शन की बात, वो जो ये जो दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से उपदेश शुरू होता है, पर संवाद पहले अध्याय में शुरू हो गया। साधक संजीवनी में देखो महाराज जी बतलाते हैं, अर्जुन पहले बोले हैं भगवान से, और फिर भगवान ने अर्जुन के कहे अनुसार दोनों सेनाओं के रथ के बीच में रथ को खड़ा किया, और जब देखा उस सेना का दोनों ओर सेनियों उभयोर मध्य, तो अर्जुन के विषाद, अर्जुन को महाराज विषाद हुआ। क्या कहिए हमारे सब मारे जाएंगे, क्या क्या अनर्थ होगा, वो सारी बातें यहाँ आगे कहीं। हे नाथ,
नारायण 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 नारायण। तो आज हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसे श्रीमद् भागवत की 7 दिनों में कथा होती है, ऐसे ही साधक संजीवनी सप्ताह, ये भी 7 दिनों में कथा। हमारे कौन, श्री डूंगर जी महाराज कई कथाएं कर चुके। देखो, जैसे भागवत 7 दिनों में एक मामूली संकेत मात्र होता है, बस सुना है। अब आप लोगों ने तो खूब सुनी है। पहले 8-8 घंटा होती थी कथा, हमने वो भी सुनी है। पंडित जी श्री नरसिंह जी महाराज नागौर वाले, हरिप्रकाश जी नापोसर वाले, हरिप्रसाद जी, तो साफ कहते हैं, हमने सुना उनकी बात सुनी। कोई कथा के लिए उन्हें आग्रह करता तो कहते, भाई तेरे पास 8 घंटे मेरे साथ बैठने का समय हो, कथा में 8 घंटे बैठो तो हमारे से सुनो, और नहीं तो और बहुत हैं। तो वो क्या है, वो दूसरों को नहीं सुनाते, वो स्वयं शांत सुखाए। पहले की पुरानी रीति और थी, लोग नहीं देखते कथा कौन सुना रहा है, कहाँ भागवत बंच है, अमुक जगह भागवत है, अमुक जगह रात को सत्संग है, जागरण है। हाँ, ये बात थी। लोग वक्ता को नहीं देखते थे कि कौन वक्ता है, क्या है। तो नारायण लाभ भी वही है। यहाँ जो अपने गीता ये जय पूज्य सेठ जी का व्यक्तित्व देखो, निराला, उसकी झलकें हैं अभी भी, रहेगी। कभी बस थोड़ा, कभी आवरण आता है, फिर निरावरण होता है। समय मुश्किल मौसम है जो होता है, भगवान की कृपा। जो हमें सत्संग मिलता है दिन सुबह से लेकर शाम तक, महाराज जी फरमाते हैं, मुझे शेर जी के इतनी धुन थी सत्संग सुनाने की, कि बस उन्होंने ही शुरू किया है। कहते हैं, मैं जानता हूँ ये कोई लाभ है, एक आनंद है, सबको मिल सकता है। तो अब जिन्होंने लाभ पाया है, अब उनके भी अब मन में रहती, आगे आगे और आगे चलता रहे, ढर्रा चलता रहे। इसे ढलान हो और वो गाड़ा गुड़का दे और गुड़ अपने आप चलता रहे काफी दूर तक, यूं चल रहा है। तो अब देखो 18 अध्याय हैं, तो 7 दिन में भी पूरी कर सकते हैं, और वह नहीं 7 वर्ष में ही पूरी, उम्र पूरी हो जाए, ये पूरी नहीं होनी चाहिए। ये लाभ लेना है हमें, तो हमारा समय सार्थक, वाणी सफल हो जाए, जीवन सफल हो जाए, उसकी और ही। गंगा जी में स्नान करते हैं तो बस, अब गंगा जी को पूरी गंगा जी में नहा सकते हैं क्या? गंगा जी को हमारे लिए बस जहाँ है वहीं हम डुबकी लगाओ, जितना हम अपने सहज नहाओ, गंगा जी का पान करो, गंगा जी किनारे बैठकर सत्संग स्वाध्याय करो। महाराज जी की तो एक रीति समझो, लोग प्राय 2 बार आते हैं मिलने के लिए, सब तो मिल ही नहीं पाते। पुराने लोगों का जिनका रिवाज या कोई देखा देखी आता है, कोई लगन होती तो आते समय में मिलना चाहते हैं महाराज जी से, तो महाराज जी मिलते सबको और कहते हैं कि क्या गए हो, रहो खूब प्रेम से, गंगा जी नहाओ, गंगा जल का पान करो, गंगा जी में रसोई बनाओ और गंगा जी की हवा खाओ, और जाओ तो गंगा जल ले जाओ। फिर महाराज कुछ रवाना होते, विदा होते, जब मिलते तो गंगा जल लिया कि नहीं, गंगा जल ले जाओ। सुबह शाम दोनों समय घर के सब छोटे बड़े सब आए गए, सबको गंगा जल दो।
ऐसी बात आई है। औषधम जाह्नवी तोयम वैद्यो नारायणो हरि। ये औषध है ना गंगा जी, साक्षात गंगा जी का ब्रह्म द्रव निराकार। एक तो निराकार है जो दिखते नहीं, आकार रहित, वो सत्ता मात्र निर्गुण पर ब्रह्म परमात्मा। उसके जितने विशेषण है सब निषेधात्मक। ऐसा नहीं है, वो ऐसा नहीं है। सगुण का निर्गुण, जो सगुण में जो गुण बताया जाता है ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, निर्गुण है, निराकार है। और वही सगुण निराकार, वही सगुण साकार, वो है बस परम सत्ता। तो नारायण इस तरह से वो हमको सुलभ हो गया, गंगा जी का स्नान। तो इधर वो जो स्नान है वो तो नदी का स्नान है, जल का स्नान। और ये कथा का स्नान, सत्संग का स्नान महात्म्य में आता है। गीता जी के महात्म्य में शरीर के स्नान के लिए तो रोजाना नहाना जरूरी है। दिने जल स्नानम दिने दिने। और देखो महात्म्य में क्या कहा है कि जल स्नानम दिने दिने। और गंगा जी का स्नान, गीता जी का स्नान कैसा है? एक बार। और वो एक बार क्या फिर बस छूटता ही नहीं महाराज। मल निर्मोचनम, शरीर में तो मल, मैल, पसीना और गंदगी निकलती रहती है। तो मल निर्मोचनम पुंसाम जल स्नानम दिने दिने सकृत, सकृत एक बार, सकृत गीताम वशी स्नानम संसार मलनाशनम। खुद तो क्या निर्मल हो, संसार को निर्मल कर सकते। तो ये भावार्थ है। इसका जितना भाव चिंतन करो उतना ही इसका भाव, ऐसा श्रद्धा भक्ति भाव, और उसे लाभ होता है। तो ये गीता जी की महिमा ये अर्थवाद नहीं है, जितनी कही गई है वो थोड़ी है। तो दूसरे अध्याय, आओ अब हम लोग आगे बढ़ते हैं गीता जी की ओर। दूसरे अध्याय का नाम है सांख्य योग। 72 श्लोक हैं। और 18वें अध्याय का नाम है मोक्ष संन्यास योग, उसमें 78 श्लोक है। सबसे ज्यादा श्लोक वाले 2 अध्याय। तो आरंभ और अंत। आरंभ किया ज्ञान योग से, और उसके बाद कर्मयोग का वर्णन हुआ। 20 श्लोक ज्ञान योग के, और उसके पहले के 10 श्लोक जो अर्जुन की कायरता के विषय में भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन का संवाद है। अर्जुन को नहीं लगता मेरे में ये कायरता, बोले तो कोई अर्जुन ऐसा कायर नहीं है। युद्ध भीरु ना धर्म भीरु, यानी धर्म के विषय में उनको डर लगता कि कोई अनर्थ न हो जाए, कोई अधर्म न हो जाए। तो बस इसलिए उन्होंने भगवान के आगे अपनी बात रखी। पर जब भगवान ने कहा भैया युद्ध के लिए खड़े हो जाओ, 2 श्लोक बोले आरंभ में, तो फिर अर्जुन के और के दोनों के आपस में बड़ा सुंदर 10 श्लोकों में संवाद हुआ है। और उसी में भगवान की बात मानी और शरण हो गए, और उसी से ये गीता मिली। भगवान हंसते हंसते बोल रहे हैं। तो ये पहला श्लोक है। अशोच्यान अन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासु न गतासुश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। ये आरंभ लोग गीता का पाठ करते हैं ना, तो शुरू में अंगन्यास करन्यास किया करते हैं। तो ये ऐसे ही कुछ नहीं है, इसके पीछे विज्ञान है। ये तो अंगन्यास में क्या बात कही है, उससे पूरी गीता का अनुमान लग जाता है। गीता कैसी है,
तो आओ जरा देखो नमूना। यहाँ ये गीता क्या है? 700 श्लोकों वाली एक माला, जो 108 महीनों की माला होती है ना, ऐसे 18 अध्याय और 700 श्लोक। तो वह भगवत गीता, श्रीमद् भगवत गीता माला, भाई मंत्रों की माला है। मंत्र से, मंत्र है ना गुप्त, गोपनीय। तो ऐसे ये गीता की माला, और इसके ऋषि कौन है? ऋषि मंत्र दृष्टार है, जिन्होंने खोजा है भगवान वेद व्यास जी महाराज, कृष्ण द्वैपायन। अच्छा, और इसमें ये जो छंद हैं, तो छंद अनुष्ठुप छंद हैं, 32 अक्षरों वाले, 8 अक्षर के 4 चरण हैं, ज्यादा ये है। और कहीं कहीं जैसे 11वें अध्याय में स्तुति प्रार्थना है, तो वे 4 श्लोकों वाले वे भी श्लोक हैं, वे कम हैं। महाराज ने हर अध्याय के अंत में छंदों का विषय बड़ी बारीकी से दिया है। इससे सिद्ध होता है, देखो ये छंद के जानकार थे, छंद शास्त्र अपने आप में। अस्ता श्री कृष्ण इसके देवता, श्री कृष्ण है कौन है? साधारण देवता नहीं, परमात्मा देवता। कृष्ण रूप से ये ब्रह्म, परमात्मा, भगवान, ऐसे ऐसे शब्दों से उनको संबोधित किया है। हर तात्पर्य सबका एक ही, वही कृष्ण है, वही राम है, वही श्याम है, वही राधा है, वही सीता है, वो एक तत्व। तो आरंभ में मानना होता है, और मानते मानते अपने आप बोध हो जाता है, वास्तविकता सामने आती, तत्व क्या है। तो नारायण ये देवता की बात बताई, दिव्य, ऐसे भगवान श्री कृष्ण इसके देवता हैं। अच्छा, बीज खेती होती है ना, या कोई पेड़ लगाते हैं तो बीज होता है, तो बीज इसका क्या है? भगवत गीता का ये दूसरे अध्याय का 11वां श्लोक और पहली पंक्ति, अशोच्यान अन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश भाषसे इति बीजम। तो जब अर्जुन भगवान के शरण हो गए और भगवान ने उपदेश देना आरंभ किया, हंसते हंसते प्रहसन्निव भारत, अर्जुन तो विषाद मग्न, विदिदंतमिदं वाक्यम उवाच मधुसूदन। तो बोले अरे भैया देखो उलाना, पहले 11वें श्लोक में भगवान संकेत करते हैं थोड़े में, क्या बोले? अरे तू जिसके शोक नहीं करना चाहिए उनके लिए तुमने शोक किया है, और बातें तो उसमें बड़े बड़े प्रज्ञावान, बड़े बड़े विद्वान, अनुभवी, ऋतंबरा प्रज्ञा, प्राज्ञ जो होते हैं ना, एक तो साधारण पढ़ा लिखा या केवल शास्त्रों का पंडित नहीं, प्रज्ञावान, तत्ते दंता अवगाही इति वो जो प्रज्ञा है, ऐसा तू। और बात भी ठीक है, अर्जुन शस्त्र और शास्त्र दोनों का जानकार, वही महारथी होता है, उसमें निपुण है। पर कब मोह छा जाता है, अर्जुन के माध्यम से हम सबको ये निर्देश दिया है नारायण। इसलिए सदा ही भगवान के शरण रहना चाहिए, सिद्ध कभी बढ़ना ही नहीं चाहिए। ये गीता की शिक्षा है, और गीता का अनुसरण करने वाले महापुरुषों का निर्देश भी यही है। बस उनके प्रवचनों में, उनकी पुस्तकों में और उनके जीवन में यही देखने को मिलता है। तो बीज है, जिनके लिए शोक नहीं करना चाहिए उनका तुमने शोक किया। तो किन का शोक नहीं करना चाहिए? जिनके प्राण चले गए, अब चले ही गए, अब शोक करने से क्या है। और जिनके प्राण नहीं गए, गता सुन, अब प्राण चले गए, तो अब जिनके बचे हुए उनकी चिंता क्या करें, उनकी व्यवस्था करो। गए उनका काम कर दो जो पीछे करना है बाद का। ये 11वें अध्याय का 11वें श्लोक की व्याख्या देखो साधक संजीवनी में।
और नमूना है गीता प्रबोधिनी, उसमें थोड़ा सा वहाँ विवेचन किया। 20 श्लोकों का गीता प्रबोधिनी, जिनको ज्ञान योग से ठीक और अन्य जो ग्रंथ पढ़ते हैं और उनमें नहीं समझ में आता है कि पढ़ो तो सरलता से बताया। भगवान ने भी ये जो बातें कही है, ये कोई दर्शन शास्त्रों के अनुसार वो ऐसी दार्शनिक शब्दावली नहीं है उसमें, जो कहीं पहले पढ़ाई करो, संस्कृत पढ़ो और फिर कुछ सीखो। और ज्ञान योग में तो आचार्य उपासनम भगवान ने कहा है। तो जो शास्त्रीय परंपरा प्रणाली से चलना है तो उनके शास्त्रों के जानकार के पास जाओ, बोले भगवान। तो शास्त्र का ज्ञाता है, आपकी शंकाओं का समाधान भी कर सकता है और अनुभवी है तो आपको अनुभव भी करा सकता है। ऐसे महात्मा सुदुर्लभ। तो ये पहला, ये बीज। अच्छा, अब बीज वृक्ष लग गया, सब कुछ हो गया, अब जो फल लगा पूरा परिपक्व हुआ और बाद में शक्ति। जैसे सब कुछ लिया तो शक्ति क्या है? पूरी गीता की अंतिम उपदेश का अंतिम श्लोक 18वें अध्याय का 66वां। तो उसमें क्या कहा? सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रजः। देखो शक्ति है ना, बाहर दिखाई थोड़ी देती है। दूध की शक्ति दिखती है क्या? घी, दूध, फल, कोई भी नाम देते हैं, परंतु अब जानते हैं वो जिन्होंने खोज की है, ऋषि मुनि, हमारे आयुर्वेद कब से है वो एक ही बात चली आ रही है। और ये आधुनिक विज्ञान ये बदलता ही रहता है। क्यों? कि वहाँ आधार, मूल आधार जो जड़, वहाँ ठेठ पहुँच नहीं है। बाद में आगे चल कोई बातें मिलती है तो हो उसको मानते हैं, ऐसी खोज हुई, ऐसी खोज हुई। तो यहाँ बताया कि शरणागति गो। एक बार आज का प्रवचन प्रार्थना में हम लोगों ने सुना क्या कि शरणागति सबसे गोपनीय बात। यहाँ फिर मैं कहता हूँ, पर एक सर्वगुह्यतम शब्द एक ही बार आया तो परम वचन ऐसे बताए। तो क्या है? मेरी शरण में आ जा, सब धर्मों का आश्रय छोड़कर, सब पापों से मैं मुक्त करूंगा, तू चिंता मत कर। तो देखो साधक संजीवनी जो ये ग्रंथ के आधार पर, श्लोकों के आधार पर चलें तो वैसे विवेचन किया है बिल्कुल। यहाँ इस तरह से कहानी की सार बीच में चुटकलाम वगैरह सब कुछ नहीं है इसमें। हाँ, और ऐसे ही और जो पुस्तकें हैं उनमें विषय है, विषयों का अनुसार वहाँ पर वो लेख, जो लेख का हेडिंग है ना, विषय उसमें क्या है, तो ऐसी बातें मिलती है उसमें। कई छोटी मोटी कई पुस्तकें छपी और फिर उनका संग्रह हुआ। महाराज के समय में लगभग 40 से ऊपर पुस्तकें होंगी, छोटी बड़ी सब मिलाकर। तो अलग अलग का अपना अपना अलग एक उनकी अलग विशेषता है। छोटा आदमी चट पूरा पढ़ ले। एक छोटा सा पॉकेट साइज की किताब महाराज पर्याप्त है कल्याण के लिए। ये परम पिता से प्रार्थना सबसे सस्ती 2 रुपए की एकदम। शेठ जी के जमाने में मैंने किताब देखी आधा पैसे की। आपको आश्चर्य होगा, आधा भी पैसा होता है? आधा पैसा। सर और सस्ती कैसे हो सकती है, और सस्ती कैसे हो सकती है? गीता और सस्ती है। हमने देखी, और आड़ी खुलने वाली और पूरी गीता ऐसे छोटे गजल गीता, छोटा सा 1-2 पन्ने में आधा पैसा। क्या ये पैसे तो बोले तो जान नहीं लगाए कि लोग यूं पैरों में नहीं रुड़ावे। क्योंकि पैसे लगता है ना, तो आदमी का लगता है थोड़ा महत्व देता है। पैसे नहीं, पैसा कौन खर्च करे? तो ये अमूल्य है गीता प्रेस का जो भी साहित्य है, इसमें किसी तरह से जुड़ गया और बस न्याल हो गया। तो नारायण ये बात बताई, सब धर्मों का आश्रय छोड़कर तुम एक मेरी शरण में आ जा। ये तो है शक्ति। तो शक्ति कब आता है? आती है आ जाती क्या? देखने से, सूंघने से। हाँ, पहले तो रुचे, फिर जचे,
और पचे और फिर वो महाराज रस बने, वो शरीर में 7 धातुएं बनती है और वो सारे शरीर देखो दौड़ता है, शरीर बताता है क्या है ये, कैसा है। और एक विनोद की बात है, जरा एकदम पुराने लोग है ना ऐसे मजबूत होते तो पीछे क्या था, माँ। माँ कैसी है, माँ की पहचान गाँव की क्या होता है, फिर माँ सूंठ खाए देखा। हाँ, लड़ाई के अंदर कौन तेज होगा, तो सूंठ हो नहीं, सूंठ का ये जो माँ जब बालक होता है तो उसको दूध पिलाती है, तो ऐसे से जिससे दूध में शक्ति आवे तो तेज होता है सूंठ। सूंठ तेज होती है, ताकतवर, विधि से लेते हैं, स्वाद से नहीं। स्वाद और स्वास्थ्य अलग है। तो यही ये गीता ना, ये कि मनोरंजन के लिए नहीं है, ये जीवन है, जीवन साधक संजीवनी। तो नारायण यहाँ ये कील कम हम ये कर, तू चिंता मत कर, ये कील ठोके तो बस अब निश्चिंत निर्भय। 18वें अध्याय के 66वां श्लोक का की व्याख्या देखो, पढ़ते रहो, बार बार पढ़ो, बार बार पढ़ो, देखो क्या हो जाए पता ही नहीं चलेगा। शरणागति भगवान ही रह जाए, बस है ये भगवान के सिवाय कुछ नहीं है, ये सब परम सत्य ही है। ये शब्दावली भी पीछे कुछ नहीं लगती, एक है, बार 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 क्या, एक बार एक ही बार होता है। बार बार चढ़तन तिया को सो तेल है, वो हमीर हठ वो एक ही बार। ऐसे हमीर सिंह चौहान बड़े हुए, अल्लाउद्दीन खिलजी, बिल्कुल समझौता नहीं किया, बस। तो ऐसी बातें हैं। तो आइए प्रश्न, तो यहाँ ये बात आई, तो भगवत गीता आरंभ हुई 2 अध्याय के 11वें श्लोक से और समापन हुआ 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में। महापुरुषों ने तो देखा, सुना, तो हमारे संत कहते हैं तो यदि अगर ये जो इस तरह से भगवान अंतिम में आश्वासन दिए ना, अगर ये नहीं बोलते 56 से 66वां श्लोक, ये भगवान ने अपनी ओर से कहा है, शरणागति की प्रधानता वाला भक्ति योग। 18वें अध्याय में अर्जुन का तो प्रश्न केवल इतना ही है कि दोनों का तत्व में अलग अलग जानना चाहता हूं। भगवान तो बिल्कुल अलग अलग ही बात बता रहे हैं, पर अर्जुन तो 30 अध्याय के आरंभ में उलाना दे दिया, आप ये मिले वैसे वचन मेरे को कह रहे हो, और उसे मेरी बुद्धि को मोहित कर रहे हो, भ्रमित कर रहे हो, कि दोनों की प्रशंसा करते हो, और जो आप कहते हो उसी को जचा देते हो। अगले के बस ज्ञानियों की बात कही 20 श्लोकों में, अर्जुन तो उसी में तरांतर हो गए, डूब गए। और जब आगे फिर 31वें से और 53वें तक बोले, बिल्कुल अर्जुन की तो शुद्ध बुद्ध भूल गई, फिर रह गया यहाँ युद्ध मैदान है, युद्ध करना है, युद्ध हमारी जीत होगी कि इनकी जीत होगी, युद्ध करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्या ठीक है क्या बेठीक है। पहले पहले तो बोला, फिर खो गया। क्यों? कल्याण भगवान की केवल एक ही है। हमारे मानव जीवन का जो उद्देश्य है सबका कल्याण। ये कल्याण को मरने के बाद होता है, ये को कल्याण नहीं है। जीते जी हमारे रहन सहन, हमारा खुद हमको पता लग जाए क्या, बस निश्चिंत निर्भय, बिल्कुल आनंद, हर समय कोई चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं, बस करने में सावधान और होने में प्रसन्न। एक इतनी सी बात को सामने रखे, बेड़ा पार, बाकी काम अपने आप। देखो क्या होता है, एक क्या होता है ना, रुपया रुपये को कमाता है। महाराज जी विनोद करते हैं, रुपया रुपये के पास जाता है। तो पुरानी बात विनोद से कहते हैं, आजकल तो वो है नहीं रिवाज, है ना, सिक्का उछालते हैं ना, तो पहले कलदार रुपया होता था। तो
अब एक ऐसे लोग अलग अलग सब कौतुकी होते। तो एक जना यो बाजार में निकला, देखा एक दिन रुपयों का ढेर, वो गिनती कर रहे थे। सिक्के होते रेजगी जो रुपये, तो उस उछालता हुआ रुपया के पास, रुपया के पास रुपया आता है, रुपया के पास रुपया आता है, यहाँ उछाड़ा उसने, और उछाड़ा और वो उसकी ढेर में जाके गिर गया। वो तो उसके पास क्यों उछाड़ा कि इसके पास ये आ जाएंगे। तो बोले अरे ये क्या हो गया, मेरे पास रुपया था वो तो चला गया, इसके पास आया नहीं। तो क्या बात हुई, क्या कहने वाले ने कहा अरे भाई बात ठीक है, रुपये के पास, किसके पास कहाँ आता है, वो जो जहाँ ज्यादा होता है ना उसके पास थोड़ा, रुपया के पास रुपया जाता है, तो बात गलत नहीं है। तो यही है। तो अब हमारे लिए यही क्या कई जो रुपये, ये जो है ना ये खान है, ये संत महापुरुष प्रेमियों का संग, उस समुदाय में उसके साथ मिल जावे। गोविंद गोपाल की जय। तो दूसरे अध्याय में बड़ा उपदेश दिया, देखो क्या क्या कहा, इस विषय सूची से महाराज आनंद आ जाए। उसी में बहुत सा समय चिंतन मनन में बीत जाता है। प्राकथ पढ़ो, कहीं पढ़ो, कोई पन्ना कोई खोलो, एक ही हरा भरा है। केवल मानव जीवन, मानव मात्र का कल्याण कैसे हो, कोई देश काल वस्तु व्यक्ति परिस्थिति हो, कहीं का रहने वाला हो, कोई क्यों न हो, सभी को बस ये मृत मरे हुए को अमर करने वाली भागवत जी में अंतिम उपदेश भागवत धर्म। उद्धव जी को भगवान बोले कि ऐसा बुद्धिमताम बुद्धि, बुद्धिमानों की पहचान कि क्या ऐसी क्या बुद्धि है, ये बुद्धिमानों की बुद्धि, चतुरों की चतुराई इसी में है। इस मरण धर्मा शरीर से अमरता का अनुभव कर ले, शरीर अमर हो जाए। अरे तो शरीर तो अमर ही है, पांचों चीज अपनी अपनी जगह, किसका नाश नहीं होता। 15वें अध्याय का पहला श्लोक देखो, ऊर्ध्वमूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहु अव्ययम। बोलो, ये संसार को क्या बताया, अव्यय बताया है, इसका व्यय नहीं होता। परमात्मा की सृष्टि, परमात्मा का व्यय, वो इसका विनाश हो तो इसका हो, तो क्या बदलता, रूपांतर, एक परिवर्तन। उसको हमारे दार्शनिकों ने तरह तरह से इसको समझाया, परिणामवाद, विवर्तवाद, कई अद्वैतवाद, द्वैतवाद, भक्ति मार्ग में कई मतमतांतर है, और सब भी अपनी अपनी दृष्टि से देखते हैं। बिल्कुल अनुभव है, दर्शन का मतलब है अनुभव। और गीता अनोखा दर्शन है, सबसे न्यारा है। ये साधक से हो, पहले मानो, पहले एक तो मानना तो होगा। एक अंतिम है ना, ये गीता महात्मा का अंतिम श्लोक है 7वां, एकोपि कृष्ण क्या है, एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एको देवो देवकी पुत्र एव, एको मंत्र तस्य नामानि यानि, कर्माप्येकम तस्य देवस्य सेवा। शास्त्र एक, कौन सा शास्त्र, देवकी पुत्र गीतम, देवकी के पुत्र ने जो गाया। भगवान देखो बड़े प्रेम से गाते हैं, गीतम नाम तो है उसको, क्या कहा, गीता। तो एक शास्त्र और एक ही देव, देवकी पुत्र एव। जो भगवान कहते हैं तू मेरा ही है, तो हमारे भी क्या कि मेरे भगवान ही हैं, मैं भगवान का हूँ, मैं भगवान मेरे हैं। भगवान भी यही कहते हैं, जो लीला करते हैं तो भगवान कहते हैं तू मेरा और बस मैं तेरा।
एक भजन सुनाया करते हमारे बजरंग जी, क्या कि नाथ मैं थारे शरणे आयो जी, नाथ थारे शरणे आयो जी। तो भगवान क्या कहते हैं, तू भाई मारो रे मारो, तू मारो, थारो सब कुछ मारो, मारो होता थका तू मासूम रेवे न्यारो। बहुत बढ़िया इसमें भाव दिए महाराज। ये जो चेतावनी पद संग्रह पुस्तक है ना, ये और यूं मनोरंजन वाली चीज नहीं है, ये भी एक ना प्रासादिक ग्रंथ है। पूज्य भाई जी की एक बात याद आई, सुनो देखो। किसी ने भाई जी से, भाई जी कौन, भाई जी श्री हनुमान प्रसाद जी पोदार, सेठ जी कौन, सेठ जी श्री जयदयाल जी गोविंद का, स्वामी जी कौन, स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज, इनके ये बस शॉर्ट श्रेष्ठ, सबका भाई की तरह महाराज, ऐसा बर्ताव जीवन भी उनका बस। तो ऐसे भाई जी से पूछा किसी ने, ऐसे हंसते हंसते जवाब देते, मन करता उनको देखते ही जाओ, ऐसा हर समय क्या मिल गया, हर समय चित्त खिन्नता का काम ही नहीं, मुड़कते ही रहे हनुमान हनुमान जी पर। तो उनके संस्मरण भाई नाम लेते ही याद आते हैं उनकी बातें, बस यही है, भगवान की याद आवे, उनकी बातों से भगवान का चिंतन होता है। उनका चिंतन और भगवान का चिंतन दो नहीं है, पर भगवान का चिंतन करने के लिए हमको मानना पड़ता है। आंख मीच के सोचो, दिला चिंतन करो, और उनके सामने और हमारे उनकी बातों को देखकर धीरे 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 सब उन्हीं की लीला हो रही है। अब उसका चिंतन क्या करो, खुली आंखों में दर्शन करो, जठे देखो बठे मरण राम जी रे। देखो कोई होता है ना, उस समय पता नहीं चलता, बाद में जाने के बाद पता चलता है। बिल्कुल हमारी तो बीती हुई बात, बजरंग जी थे ना, हम देखते हैं गाते हैं, ठीक है, बस हमें इधर उधर वही करते रहते, दौड़ते रहते बस। परंतु क्या थे, बस चुप रहो ना, छुपा हुआ रुस्तम। जैसा जैसा भगवान चाहते हैं ना, ये सोचो, ये जरूर थोड़ी सबको छोड़े यूं आप अपने गहने को और कीमती चीजों को यूं बाहर निकाल के बिखेर देते हो क्या? बड़ी कीमत है उसकी। बहुत भगवान ये थोड़ी हनुमान जी को भेजे, अंगद को भेजे, भगवान का महाराज कलेजा जा रहा है, चिंता रहती है भगवान को। ऐसे ही सारी सेना सामने आ रहे, सब दिखने में तो क्या दिख रहा है, ये ऐसा हो रहा है, यूं हो रहा, ये लीला है। अंत में क्या होती है, ये क्या होती है, विजय भगवान की, प्रभु तेरी जय हो। इसलिए बस भगवान की तरफ ही नजर रखें बस। तो बात क्या चल रही थी, भाई जी की। तो भाई जी से किसी ने पूछा, भाई जी कोई ऐसी बात बताओ जिससे भगवान की प्राप्ति, शॉर्ट में, शॉर्ट होता है ना, एक लॉन्ग रूट है, एक शॉर्ट रूट। आजकल होता है ना बाईपास, ऐसा रास्ता है, गली गली में लोग जानते हैं, होशियार निकाल लेते हैं। तो शॉर्टकट बताओ भगवान की प्राप्ति का। तो ऐसे बोले, बस भगवान को रिझाना। तो रीझता आदमी कैसे है, भगवान को रिझा, कुछ चीज वस्तुओं से रिझा सकते हो, भगवान को रिझाने के क्या, ये पद गान, भगवान को प्यारे भक्तों के पद सुनाओ, मीराबाई के, तुलसीदास जी के, विनय पत्रिका, ये कबीर जी के, भगवान सुन कर मगर रीझ गए। अब रीझे कुछ बाकी क्या रहे, दुनिया चाहे भले बस कोई कुछ भी कहे। तो ये पद गान, ये पद रत्ना कर क्या है, ये भगवान को रिझाने का ही तो है साधन, भरा पड़ा है। कर प्रणाम तेरे चरणों में, लगता हूँ अब तेरे काज, पालन करने को आज्ञा तब मैं नियुक्त होता हूँ। देखो
कभी प्रार्थना में शामिल होकर देखो, हमारी गीता प्रेस की गीता भवन, जहाँ जहाँ है मेरी संस्थाएं हैं, गोविंद भवन, सबसे पहले बस भगवान को सौंपते हैं, भगवान की प्रार्थना करते हैं। ये गीता जी की आरती, हाँ देखो विचित्र बात है। महाराज जी ने भाई जी से कहा क्या कि रामायण जी की तो आरती है, रामायण जी की आरती भाई जी ने रचना की है। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सियति की। अब लोग दूजी दूजी बनाते हैं भागवत की आरतियां। भाई जी महापुरुषों की जो निकली है ना कलम से, अरे वही दिख गया। तो भगवत गीता की आरती होनी चाहिए। आ गई तुरंत महाराज जी की आरती। जय भगवद गीते, मैया जय भगवद गीते, हरि हिय कमल विहारिणी, प्रभु हिय कमल विहारिणी, सुंदर सुपुनीते। जय जय भगवद गीते, जय जय भगवद गीते। बहुत कम लोग हैं जो अर्थ आरती क्या है, शब्दावली क्या, उसकी तरफ ध्यान नहीं देते। मैं करूँ जपता जपती आगे जाऊं, देखो इधर उधर उधर, अरे उसमें देखो क्या है वो आरती। ये जो भगवान की उसमें आरती में क्या क्या बातें कही है। तो नारायण ऐसी विचित्र ये गीता है। अच्छा जी, तो आओ भाई, बीच में बात याद आ गई, कहूं कि नहीं संकोच होता है, कह दे। डूंगर जी महाराज सामने नहीं है, उन्होंने, तो मैं तो ये कहता हूं, ये लाल किताब प्रसिद्ध हुई है, एक नाम से लाल किताब हुई है। पता नहीं उसमें क्या है क्या नहीं है, दुनिया में एक लाल किताब। हाँ, तो ये एक लाल किताब महापुरुषों की बातें। और तो पहले दो छोटी छोटी निकली, पॉकेट साइज में सफेद रंग की। तो हमने तो क्या टोका उनको, हमारे सामने ये क्या कर रहे हो, महापुरुषों की बातें नाम से स्वामी जी ने मना किया, जीवनी की बातें नहीं देनी चाहिए, आप ये क्या कर रहे हो। हाँ, तो बड़ा हंस करके बस बोले मेरे को मना नहीं किया महाराज जी ने। अच्छा, तो जो एक एक को मना करे। तो बोले तो क्या, बस पढ़ो पता लग जाएगा क्या है। अरे जो आवश्यक है क्या, कौन सी बातें, जैसे उन्होंने जो बोली है, उन्होंने अपने व्याख्यान में जो जो बातें वो तो प्रमाणित है। उनका संस्मरण, उन्होंने अपने अपने संस्मरण जो भगवान चाहते हैं, जिन जिन बातों को, एक तो यूं घड़ कर इतिहास बनावे, उपन्यास बनाते हैं ना। हाँ, तो वो सब इसमें तो अब कवि की कल्पना है, जहाँ नहीं पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। तो उसके लिए तो महापुरुष विरोध करते हैं, परंतु वे भगवान के लिए विरोध नहीं करते। ऐसी उनकी बातें जो उनके द्वारा अचानक आ गई, तो वो तो अपने आप को ही अपना स्वभाव है ही नहीं। वो तो इसको हम लोगों के लिए कि यद्यपि शुद्धम लोक मर्यादा लोक संग्रह, आगे इसका उल्टा दुरुपयोग न होने लग जाए। देखा देखी करने वाले लोग बहुत हैं, तो सावधानी के लिए वो मना करते हैं। ऐसी जो सेठ जी की निकले ना गीता के परम प्रचारक। हाँ, तो अब कोई भी सर्वारंभ ही दोषेण होता ही है। हाँ, तो नानु नारायण अपने तो लाभ गुणग्राही, पूरी क्या बोलते छिद्रान्वेषण नहीं करना चाहिए, उसमें ये कमी है। दो, एक तो दोष की तरफ देखता है, एक गुण की तरफ, गुणग्राही। ये विश्व का जो रूप है क्या है, ब्रह्मा जी ने संसार की रचना करती कैसे करिए, गुण दोषमय विश्व की न करता। रचना जो विश्व की है ये तो गुणात्मक है।
तो लाभ लेने की बात जो कही है ना, तो महापुरुषों की ये कहावतें, मतें और कहावतें यथावत वाणी, बहुत जो पुस्तकें हैं उनसे कम ज्यादा कीमती नहीं है। वाणी से ही तो पुस्तकें बनी हैं। तो वाणी पर, अपनी वाणी पर ध्यान देने के लिए महाराज जी की वाणी और वाणी से हुई जो महाराज जी की ये जो पुस्तकें हैं और महाराज जी की जो कहानी है, जरूर पढ़नी चाहिए, सुननी चाहिए, सुनानी चाहिए, यथार्थ सत्य। नहीं तो बात आगे से आगे बढ़ते बढ़ते कई आगे और बहुत बदल जाती है और बदलती हुई देखी है। इसी कारण ये पुस्तक बनी है। तो मैं तो पढ़ता हूँ, थोड़ी पूरी तो नहीं हुई शायद, परंतु बहुत अच्छी लगी और मन में आई इसके ऊपर कथा करें। हाँ है, ऐसी प्रेरक है, क्यों पूरा सत्य है, पूरे एक इनकी जितने तो देख करके भी हम नहीं कर पाते। इतना कोई बात होती है तो भाई ये हमारे राजेंद्र जी अब सुना कि यहाँ अपने शुक्रवार, शनिवार, रविवार ऐसे 3-4 दिन सत्संग है। तो देखो लाभ लो। पहले आए थे पटवर्ष के नीचे सत्संग में, देखो वो क्या, वो लोग, हम लोग तो रहते नहीं, ये तो प्रवाह नदी का बहता है, बहता है। तो इसलिए बस जो लाभ ले लिया सब सबके अंदर मूल कौन लाभ ले रहा है, कौन दे रहा है? भगवान। वो आप ही अपना कर रही हो, कोई और नंद को किशोर है, दिखने में दिखता है, को ऐसे वैसे वैसे वो बातों का विषय बन जाता है। लाभ ले लेते हैं, वो ले लेते हैं। गंगा जी खुद कोई घटती है, कोई बढ़ती है, जो बढ़ता है घटता है। तो बाहर दृष्टि न रखकर वास्तविक तत्व क्या है, मूल उद्देश्य। पूज्य सेठ जी कहते हैं पंदे आना उद्देश्य है जो पहले भगवान ने बना रखा है, और शरीर, मनुष्य शरीर केवल कल्याण के लिए। अब एक आना में भाव और क्रिया, और हम लोग कहाँ बैठे? क्रिया में। भाव क्रिया के द्वारा भाव बनाना चाहते हैं, और भाव की क्रिया, भाव कब बनेगा? वो सोड़ाना। और क्रिया तो आरंभ होती है, अंत होता है, आरंभ होती है, अंत होती है, वस्तु पैदा होती है, नष्ट होती है। तो नारायण नारायण, लो भाई अब समय होने वाला है। भगवान नाम, ऐसा सुंदर भगवान का कीर्तन, ये शुद्ध कथा है। कीर्तन जब आरंभ होता तो लोग उठने लग जाते, महाराज कहते अरे क्या बात, अरे कीर्तन तो असली तो यही है। राम 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 राम। राम 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 राम। राम 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 राम। मेरे नाथ भूलो नहीं राम राम राम। राम 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 राम। सर्वसुहृद प्रभु राम राम राम। सर्वसुहृद प्रभु राम राम राम। वसुहृद प्रभु
अद्वितीय आप प्रभु राम राम राम, अद्वितीय आप प्रभु राम राम राम, अद्वितीय आप प्रभु सदा ही हो आप प्रभु राम राम राम, सदा ही हो आप प्रभु राम राम राम। सर्व समर्थ प्रभु राम राम राम, सर्व समर्थ प्रभु राम राम राम, राम राम राम, सर्व समर्थ प्रभु राम राम राम। सर्वज्ञ हो आप प्रभु राम राम राम, सर्वज्ञ हो आप प्रभु राम राम राम। सर्वज्ञ हो आप प्रभु राम राम राम, सर्वज्ञ हो आप प्रभु राम राम राम। परम दयालु प्रभु राम राम राम, परम दयालु प्रभु राम राम राम। परम दयालु प्रभु राम राम राम, परम दयालु प्रभु राम राम राम। सभी जगह प्रभु राम राम राम, सभी जगह आप प्रभु राम राम राम। सभी जगह प्रभु राम राम राम, सभी जगह प्रभु राम राम राम। ऐसे नाम महाराज जी का ये कई बार बताया, ये नए आविष्कार है। यही 14 मंत्र का संकीर्तन पूरा परिचय दिया इसमें डूंगरजी महाराज ने। तो भाई किसी को कोई बुरा न मान ले, कहते हो संकोच होता है, पर अपनी धारणा जैसे कहते हैं। क्या महाराज जी के चातुर्मास का अगर कोई मॉडल देखना हो ना, मॉडल होता है ना एक मिनी मॉडल, तो जहाँ डूंगर जी महाराज चातुर्मास करते हैं ना, मेरे को लगता है एक छोटा सा नमूना, छोटी सी डिबिया होती है ना, बिल्ली और सिंह एक समान होता है ना, चौमासा कैसा होता था महाराज जी का। तो गोविंद गोपाल की जय। शिखर में चातुर्मास है, और यहाँ भी देखो संतों का चातुर्मास। ऐसा भगवान की बड़ी कृपा है, लाभ लो। नारायण नारायण।